नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, जो सच हम देखते हैं क्या वो हमेशा पूरा सच होता है? आज हम एक सदियों पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, अगर किसी ने कभी हाथी देखा ही ना हो और कोई उससे पूछे कि भाई हाथी कैसा होता है, तो वो क्या बताएगा? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी के दिल में है। और ये जो कहानी है ना, ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये पीढ़ियों से चली आ रही है और हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी हमारा दुनिया को देखने का नजरिया कितना अधूरा हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 5 ऐसे लोगों से जो एक हाथी को देखने निकले थे। हाँ, मतलब ये पांचों आदमी बहुत उत्सुक थे। उन्होंने हाथी के बारे में सुना तो बहुत था, पर कभी उसे महसूस नहीं किया था। तो बस निकल पड़े ये जानने कि आखिर ये इतना बड़ा जानवर है कैसा। और बस यहीं से सारी कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही हर आदमी हाथी के एक अलग हिस्से को छूता है, उनके बीच एक ऐसी बहस छिड़ जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जब पहला आदमी था, उसका हाथ पड़ा हाथी के पैर पर, और जानते उसने क्या कहा? पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, अरे हाथी तो एक मोटे खंबे जैसा है। उसके लिए तो यही पूरा सच था ना। लेकिन तभी दूसरे आदमी ने, जिसकी पकड़ में हाथी की पूंछ आई थी, उसकी बात काट दी। वो चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, ये खंबा कहां से है? ये तो एक मोटी रस्सी जैसा है। अब तीसरा आदमी, जिसने हाथी की लहराती हुई सूंड को छुआ, वो तो हैरान ही रह गया। बोला, तुम दोनों ही गलत हो, ये तो एक बहुत बड़े सांप जैसा लग रहा है। चौथे के एक्सपीरियंस तो और भी अलग था। उसने हाथी के चौड़े हिलते हुए कान को महसूस किया और उसे पक्का यकीन हो गया कि हाथी एक बड़े पंखे की तरह है। और फिर आखिर में पांचवां आदमी, जिसने अपने हाथ हाथी के विशाल पेट पर रखे थे, उसने तो ऐलान ही कर दिया। बोला, तुम सब गलत हो, ये तो एक मजबूत दीवार है। अब सोचिए जरा, 5 लोग, 5 अलग-अलग सच, हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था। बहस इतनी बढ़ गई कि कोई किसी की सुनने को ही तैयार नहीं था। सबको लग रहा था कि बस वही सही है। और ठीक उसी वक्त जब लगा कि ये बहस कभी खत्म ही नहीं होगी, वहां एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाला था। वहां से गुजर रहे थे तेनालीराम, जो अपनी समझदारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने इन लोगों की जोर-जोर की आवाजें सुनी और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनके पास पहुंचे। वो समझ गए थे कि माजरा क्या है। तो अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। आखिर सच है क्या? हाथी असल में है कैसा? तेनालीराम ने बस एक बात कही, जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, भाइयों, आप सब अपनी अपनी जगह सही हो। अब ये सुनकर तो सब हैरान, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतने अलग-अलग जवाब एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? फिर तेनालीराम ने बड़े आराम से समझाया, देखो, बात सीधी सी है। तुम में से हर किसी ने हाथी का सिर्फ एक हिस्सा छुआ है, और जो हिस्सा तुमने छुआ, तुम्हारा जवाब बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन असली पूरा हाथी, वो तो तुम सबके अनुभवों को मिलाने से ही बनेगा। और ये सुनते ही सबके सब एकदम शांत हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि वो एक दूसरे से नहीं, बल्कि अपनी अधूरी जानकारी की वजह से लड़ रहे थे। तो भाई, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब ये इतनी पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, बात यह है कि हम सबको अपना अनुभव ही पूरा सच लगता है ना? लेकिन ये कहानी बताती है कि अलग-अलग नजरिए भी अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, भले ही वो अधूरे हों। असली समझ तो तब आती है जब हम दूसरों को सुनते हैं, सहयोग करते हैं। हम अक्सर एक ही हाथी के अलग-अलग हिस्सों को लेकर लड़ते रहते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आज की इस दुनिया में वो कौन से हाथी हैं? वो कौन सी बड़ी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम पूरा देख ही नहीं पा रहे हैं? शायद हम सब भी उसी एक सच के अलग-अलग हिस्सों को पकड़कर बैठे हैं। सोचने वाली बात है ना?